11 ਵਜੇ कैबिनेट की बैठक है। श्रीनगर एयरपोर्ट क्लोज है, जम्मू एयरपोर्ट क्लोज है। डोडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ मॉक ड्रिल होनी सी वो भी कैंसिल कर दी गई, कॉल्ड ऑफ कर दी गई है। सपना का रुख करते हैं। सपना, आपके पास क्या कुछ इस समय इंफॉर्मेशन है श्रीनगर में, JNK में खास तौर पर LOC में क्या हलचल है? देखिए, LOC उरी पर लगातार शेलिंग की जा रही है। जो इलाके हैं, जो LOC के इलाके हैं, लगातार वहां पर शेलिंग हो रही है। कुछ नुकसान भी वहां पर हुआ है, लेकिन बंकर्स वगैरह बनाए गए थे ताकि लोग वहां पर जा सके। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सिविलियंस को वहां से निकाल दिया जाए। तिलवाड़ी आखिरी गांव है, वहां पर लगातार शेलिंग की जा रही है। बात अगर मैं श्रीनगर की करती हूँ तो श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है वो डिफेंस एयरपोर्ट है, उसके पास ही एयरबेस है और सेम ही जो रनवे है वो शेयर करता है। तो इसीलिए श्रीनगर एयरपोर्ट को एहतियाती बंद कर दिया गया है। जितने फ्लाइट्स थे सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए गए हैं। टूरिस्ट, क्योंकि देखिए मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूं जब भी लाइव दे रही हूं कि हमारी तो जिम्मेदारी है कि हमें रुकना है और यहाँ की पल पल की रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखानी है। लेकिन टूरिस्ट जो एक संभावित समय के लिए आता है, जो एक वक्त के लिए आता है, उसे वापस घर जाना है, तो अब वो अगर बाय एयर नहीं जा पा रहा है तो बाय रोड जाने की कोशिश कर रहा है। तो बाय रोड वो लोग निकल रहे हैं। रही बात स्कूल्स की, तो कई जगहों के स्कूल्स एहतियाती बंद कर दिए गए हैं। आज मॉक ड्रिल भी होना था, कई जगहों पर मॉक ड्रिल भी होगा। लेकिन मैं आपको क्योंकि 2 दिन से हूं, कश्मीरियों से जितनी बात की, कश्मीर के लोगों से जितनी बात की, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब में खुशी है। कश्मीरियों में खुशी इसलिए है क्योंकि उनका धंधा चौपट हो गया। टूरिज्म से ही खाते हैं, टूरिज्म से ही कमाते हैं, लेकिन टूरिस्ट आज डर के मारे नहीं आ रहा था। अब उनको ये उम्मीद है कि हो सकता है कि इसके बाद टूरिस्ट के अंदर फिर से वो विश्वास जागे और वो यहाँ पर आए। रही बात ये, उसके बाद मैं इससे पहले आपको बता दूं गौरव, मैं कानपुर गई थी और शुभम की पत्नी से मिली थी। मैंने शुभम की पत्नी की आंखों में वो दर्द देखा। हमसे बात करते करते वो रोने लग गई थी। आखिर में हमें इंटरव्यू बंद करना पड़ा था, वो इतनी भावुक थी। और क्यों ना हो, किसी ने अपनी आंखों के सामने अपने सुहाग को जड़ते हुए देखा हो, क्या स्थिति होगी। रात दिन उसके सामने वही सब था। आज जब मीडिया ने उनसे बात की, हमने भी उनसे बात की, तो उनका यही कहना था कि सबसे पहले तो मैंने इस जैसी ऑपरेशन का नाम सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू निकल आए। सिंदूर उजाड़ने की बात कही गई थी। ये एक यूं तो फिल्म का डायलॉग है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, तो ये आज पाकिस्तान को भली बात ही समझ रहा होगा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम्हें हमने बता दी है कि क्या होती है। अब पाकिस्तान रिटेलिएट तो देखिए करेगा, क्योंकि कोशिश तो होगी उसको वर्ल्ड फोरम पर दिखाना होगा कि भाई हम भी दमदार देश हैं, जो न्यूक्लियर की गीदड़ भपकी देता रहता था। तो हमारी कोशिश पूरी है, यहाँ पूरी तैयारी है। श्रीनगर में सुबह जब मैं लाइव दे रही थी, जब 2 बजे 2:15 बजे के आसपास ये पूरी खबर आई थी, तो यहाँ पर हवाई सर्वेक्षण लगातार किया जा रहा था। मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। श्रीनगर भी अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव जोन है। जितने इलाके हैं, डाउन जोन का इलाका है, जो बाकी इलाके हैं, सभी जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। जो यहाँ पर गुपकर रोड है, जहाँ सारे भी VIPs रहते हैं, उमर अब्दुल्ला का घर है, जहाँ फारूक अब्दुल्ला का घर है, महबूबा मुफ्ती का घर है, वहां पर भी पूरी सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। लेकिन आज मैं जब अभी दूसरी जगह पर लाइव दे रही थी, तब मैंने वहां पर भी कहा था, मैं यहां भी कहती हूं, गौरव आपको भी बधाई, आपके साथ एक सहयोगी एंकर है उनको भी बधाई, हमारे दर्शकों को भी बधाई। बदला पूरा हुआ और गर्व है हमें ऐसे प्रधानमंत्री पर जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब तो पाकिस्तान को आईना हम लोगों ने दिखा दिया है। ये एक सैनिक ने लड़ाई नहीं लड़ी है, घर में घुसकर मारना हम जानते हैं। गौरव, हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं, लेकिन इस बीच के सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान में इतनी जरूरत है कि वो वापस किसी तरह का भी कोई एक्शन हमारे ऊपर कर पाए। शेलिंग, उसकी बुखलाहट तो साफ तौर पर दिख रही है कि शेलिंग के जरिए बुखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। सपना, एक और चीज जाननी चाहूंगा, JNK में आपने LOC का जिक्र किया है कि वहां पर बहुत सेंसिटिव, श्रीनगर और पूरा LOC का इलाका सेंसिटिव है, लेकिन यहां पर मैं 1 बजे 1:30 बजे जब ये पूरा ऑपरेशन हुआ है उसके बाद से अगर बात करूं तो आसमान में हलचल या फिर जमीन पर हलचल, आम लोगों के बीच हलचल किसी तरह की आपको नजर आई हो? आम लोगों के बीच में देखिए एज सच हलचल नहीं थी, क्योंकि श्रीनगर में तो इतना कुछ नहीं था, लेकिन LOC पर जरूर हो रही थी। जो विजुअल्स वहां से आ रहे हैं, अभी भी LOC पर एक मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने कॉल करके हमें बताया कि उनके गांव में काफी शेलिंग हो रही है। LOC पर हलचल है, श्रीनगर में ऐसी हलचल नहीं थी, लेकिन एयरबेस है यहाँ पर। देखिए, अभी हमें और आपको भी नहीं पता, जब तक आधिकारिक जानकारी नहीं आ जाती है, आर्मी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर देती है कि कौन से एयरबेस का इस्तेमाल किया। हालांकि वो मुझे लगता है डिस्क्लोज भी नहीं किया जाएगा, वो बहुत ही एक हम कहें कि कॉन्फिडेंशियल बात है और करनी भी नहीं चाहिए, वो आर्मी के दायरे में आती है। लेकिन यहाँ एयरबेस है और अगर पाकिस्तानी मीडिया को हम देखते हैं तो वहां पर बड़ी ही फेक नैरेटिव सेट किए जा रहे थे कि श्रीनगर के एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ नहीं है ऐसा, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, सुबह हमें गर्जना जरूर सुनाई दे रही थी। सुबह मेरे जो ड्राइवर हैं उन्होंने भी मुझे बताया, क्योंकि उनका घर एयरबेस के पास पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें गर्जना काफी
12:30 1 बजे के करीब सुनाई दी। तो देखिए ये आर्मी की चीजें हैं, ये आर्मी का कॉल है कि कहां से उसको क्या ऑपरेशन करना है। लेकिन हाँ, यहां गर्जना भी थी, सुबह भी हेलीकॉप्टर्स राउंड लगाते रहे। श्रीनगर को मॉनिटर करना बेहद जरूरी है क्योंकि श्रीनगर से थोड़ी दूरी पर अनंतनाग है, जहां कभी मिलिटेंट्स बड़ी संख्या में पनपा करते थे, पामपोर से आगे, और त्राल है। ये जो साउथ कश्मीर का इलाका है ना गौरव, बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। मिलिटेंट्स बड़ी संख्या में यहां पर रहे हैं कभी एक दशक में, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अभी भी जरूरत है कि पूरी कोशिश की जाए। आपने एक रिटेलिएट की बात कही, देखिए आपने एक सिम्बा मूवी देखी होगी, शेर के ऊपर वो मूवी है। जब शेर जाता है तो वो बार बार कोशिश करते हैं वहां से वुल्फ की अटैक किया जाए, लेकिन बस की नहीं है। वो अटैक इसलिए होता है कि दिखाया जाए कि भाई हम में भी कुछ दमखम है। तो वो थोड़ा मोड़ा अटैक कर ले पाकिस्तान, हम तैयार है। अगर हम करगिल में नीचे बैठकर अटैक कर सकते हैं तो फिर ये तो हमारी पूरी तैयारी है। सैनिकों पर भरोसा है। वी हैव ट्रस्ट ऑन आवर सैनिक्स।